कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम एक विचित्र केस आपके सामने लाए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का केस है और फाइल करने वाले हैं डॉक्टर संजय गौड़। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम रिजेक्ट किया है वो है हिप ट्रांसप्लांटेशन का। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आता है, संजय गौड़ को कन्विंस करता है कि वो एक पॉलिसी ले लें जो 20 साल की है और इसमें उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिसमें एक्सीडेंट बेनिफिट मिलेगा और कई तरह के ट्रांसप्लांटेशन भी आप करवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये 20 साल की पॉलिसी 2004 से लेकर 2023 तक वैलिड थी। अब संजय को 2005 में सीवियर पेन हुई हिप्स में, फिजिशियन से कंसल्ट किया, फोर्टिस हॉस्पिटल में नोएडा में एडमिट हुए और टोटल हिप आर्थोप्लास्टी 7 मई को हुई 2005 में और फिर अल्टीमेटली हिप ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने 2,17,647 रुपये ट्रांसप्लांटेशन के और 20,000 मेडिसिन पे खर्च किए। 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में भी क्रिटिकल इलनेस फेस करते रहे और तब उनको डॉक्टर्स के एडवाइस पर हिप ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा। जब संजय गौड़ ने क्लेम डाला तो उसको क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फेवर में ऑर्डर किया। अपील में इंश्योरेंस कंपनी स्टेट कमीशन में गई। स्टेट कमीशन की क्या ऑब्जर्वेशन थी? स्टेट कमीशन ने पाया कि पॉलिसी एक्सीडेंट बेनिफिट्स के लिए थी। उसके ऊपर जो कंडीशंस प्रिंटेड थी वो इतनी बारीक बारीक थी कि कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रही थी। ये भी पाया गया कि संजय गौड़ से एजेंट ने जगह जगह पर साइन करवाए थे और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, और जो लिखावट थी वो तो कोर्ट ने ऑब्जर्व की कि बहुत ही बारीक थी और पढ़ने में नहीं आ रही थी। कवर उसमें था डिसेबिलिटी का। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, पैंक्रियास और ह्यूमन बोन मैरो, ये सब कुछ इंक्लूडेड था, जो कि उनको बताया गया था कि ये सब आपको मिल सकता है। रिजेक्ट करते समय जो इंश्योरेंस कंपनी का तर्क था वो था कि ट्रांसप्लांट मेडिकली नेसेसरी होना चाहिए और ऑर्गन फेलियर होना चाहिए। इसमें ऑर्गन फेलियर की कोई बात नहीं है और इसलिए इनके क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि 28 नवंबर 2003 में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें एक राइडर था कि मेजर ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्रिटिकल इलनेस होना ज़रूरी है और इस मैटर में क्रिटिकल इलनेस कहीं भी नहीं आती है। अब स्टेट कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो सर्कुलर जिसकी बात इंश्योरेंस कंपनी कर रही है ये कभी भी इंश्योर्ड को कम्युनिकेट नहीं किया गया था। इंश्योर्ड कैसे जानेगा कि वो इससे अब ये एक्सेप्शन क्लॉज है या इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसको क्रिटिकल इलनेस की कैटेगरी में रखा था और क्रिटिकल इलनेस उनकी 28 दिन तक रही थी। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा हिप्स को। दूसरी बात, रूटीन वर्क में डिसेबिलिटी होने पर रिप्लेसमेंट कोई फैशन नहीं रह जाता, वो एक नेसेसिटी बन जाती है और यहाँ पर पेशेंट को वो रिप्लेस करवाना ज़रूरी हो गया था। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये कही गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी जो है एक्सटर्नल फोर्स से हो, बाहरी किसी वजह से डिसेबिलिटी हो, ये अंदर के मेटाबॉलिज्म के कारण भी हो सकता है और वो क्रिटिकल इलनेस हो सकती है। इस तर्क के तहत भी स्टेट कमीशन ने यह माना कि इस मामले में क्लेम का रिजेक्ट करना जस्टिफाइड नहीं था और इंश्योरेंस कंपनी को पूरा क्लेम देने के लिए आदेश दिया। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का ऑर्डर था, जो एक एग्जाम्पल है आपके सामने। इस केस के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के क्लेम रिजेक्ट होने पर कंज्यूमर कमीशंस आपकी कैसे मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए शो के साथ। थैंक यू वेरी मच।